Okay, let's begin with the market breakdown. Yesterday market. To be honest, कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस जो ऑल टाइम हाई बनाया है अराउंड हियर टेक रिजेक्शन केवला बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट प्राइस ने ओवर हियर एक सॉर्ट ऑफ फेक आउट दिया था wasn't completely fake out but इसको अगर लोअर टाइम में चेक करेंगे ना 15 और हाँ 15 पे था दिया था वेंट डाउन ओवर ईयर में चार्ट पे था बट दैट्स प्री लंदन 11:30 12:30 को लंदन स्टार्ट होता है एंड अराउंड 10:30 11 के आसपास यहाँ पे वी गॉट दिस कैंडल क्लोज्ड बिलो दिस एरिया so यहाँ पे I was waiting for candle to break the low so that we can at least take a sell around this week fill जो rejection week है or even till here but instead of doing this कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो मेंटेन किया went up and closed like this candle was a really big candle इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया on 15 मिनट टाइम फ्रेम if you see so after that you can't take a buy over here in the hope the price will go up because we have this region अगर हम इस वाले रीजन को रिमूव भी करें इवन दैट हमारे पास रेजिस्टेंस थे बहुत सारे सी सो बिफोर दिस एरिया हमारे पास वो रेजिस्टेंस था सी दिस रेजिस्टेंस प्राइस ने रेजिस्टेंस को कितनी बार सोचा देयर वाज नो वाले कैंडल ने इस रिसेंट एरिया के ऊपर ब्रेक दे दिया बट अगर ये कैंडल नियर बाय इस रेजिस्टेंस के पास होता ना सो मे बी हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अराउंड 30-40 पिप्स का बट कैंडल रेजिस्टेंस पे जाके अराउंड क्लोज किया था तो देयर वाज नो ट्रेड सो they just we just waiting for some sort of confirmation so that we can go and look for trades but eventually हुआ क्या प्राइस वेंट डाउन अराउंड दिस हमें यहाँ पे जब एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ था इन लंदन पर सी 12:30 को दैट वाज द कैंडल जो ये शो कर रहा है या वॉल्यूम इज कमिंग बहुत ही अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ भी किया है when this candle made a lower wick ब्रेक दिया है दैट वाज द एरिया जहाँ पे हम ऐसा एंटिसिपेट कर सकते थे कि मे बी नाउ प्राइस कैन ब्रेक दिस हाई and we can at least retest till this rejection wick 36 pips but instead of doing that candle just fly man so, you know if you remember हमने ये जो रीजन मार्क किया है ऑल टाइम हाई के ऊपर हमने अराउंड 200 पिप्स तक मार्क किया था एंड इट वाज लाइक कि हमारे पास कुछ लेफ्ट में है नहीं तो लेट्स जस्ट मार्क द राउंड नंबर ऑफ आफ्टर एवरी $5 हमने वही मार्क किया था इफ यू चेक दिस वन ऑन द लोअर टाइम फ्रेम ना विल बी लाइक वाओ क्या रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल्स को सी went up rejection came down retest around this key level then again went up break retest around this key level plus this smaller resistance price see how beautiful it have respected this area so that was something which was
एक्चुअली ग्रेट। जितना मैंने पास्ट में देखा है गोल्ड को, व्हेन इट्स अबाउट टू मेक ऑल टाइम हाई, इट जस्ट फ्लाइड मैन, जस्ट फ्लाई। एंड जनरली ये जो हुआ है, इतना इम्पल्स मूव आया था बाई साइड, मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द ब्रिक्स ने डॉलर को डिच कर दिया है। नाउ दे आर मेकिंग देयर न्यू वे ऑफ पेमेंट। मे बी दैट्स द वन ऑफ द रीजन, बिकॉज ऑफ दैट हमें ऐसा दिखा है। जनरली एक फेक आउट के बाद मूव विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट इतना बड़ा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। एंड जितना मुझे लग रहा है ऐसा हुआ था बिकॉज ब्रिक्स जो है, दे हैव ऑफिशियली डिच द डॉलर। इसके वजह से इफ यू लुक डॉलर ना, DXY स्लो चल रहा है। I'll show you in the later on. So overall, this is what going on. Let's remove everything and check कि डेली पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम सिर्फ डेली की बात करें तो ओवर एयर वी हैड दिस रेजिस्टेंस। प्राइस ने रेजिस्टेंस की ऊपर क्लोजिंग दिया है एंड देयर इज अ विक which is yet to be filled. So first I will expect this candle to make a lower wick around this resistance daily का जो है। After that एक support formation हो beautifully, काइंड ऑफ प्राइस ऐसे आए, सपोर्ट बनाए ऑन लोअर टाइम फ्रेम, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे जाए इस रीजन के पास, रीटेस्ट करे, उसके बाद उसको क्या करना है, नो बडी नोस। तो दिस इज समथिंग, इस एरिया के अंदर आई कैन बिल्ड माई स्टोरी। इसके ऊपर जाएगा प्राइस तो दैट्स विल बी समथिंग न्यू डिस्कवरी फॉर एवरीवन, and we will wait and watch. So बट प्राइस ने हमें एक विक दिया है जो कि फिल हो सकता है, जो कि है 150 पिप्स का रीजन। सो आई मस्ट से अगर प्राइस इस रीजन के ऊपर अच्छी, दैट्स अ डेली कैंडल जो स्टार्ट हुआ है, ओके। तो राइट नाउ देखा जाए, ये जो डेली कैंडल है, दिस वन इज ट्राइंग टू क्लोज अबाउट दिस ऑल डेली कैंडल। तो ये वाला कैंडल ट्राई टू क्लोज ये जो डेली का रेजिस्टेंस है, जो अभी तक किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दे पाया है। एंड वी आर इफ वी आर क्लोजिंग अबाउट दिस रीजन, देन वी हैव दिस क्लीन रेंज। ये जो 150 पिप्स का रेंज है, दैट्स ऑलमोस्ट अ क्लीन रेंज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। पहले हम अगर हम लोअर पे जाते हैं, लोअर टाइम फ्रेम, तो हमें यहाँ पे एक विक दिखता है, रिजेक्शन विक। दैट्स इवन अ गुड, नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 70 पिप्स का अच्छा सा रेंज है। सो वी will wait for candle to break either above this area or below this area, because below this area अगर आता है तो we do not have actually a very good range, but yeah, quite possible है कि हम मे बी अराउंड दिस रीजन के आसपास एक बार आ सकते हैं, यू नो। फेक आउट देके मे बी, अगर फेक आउट देके आया तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू टेक ट्रेड एंड होल्ड अराउंड दिस रीजन। यहाँ पे आए, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करें, विक्स मिले, रिकंसोलिडेशन हो, फिर स्लो एंड स्टडी, समथिंग लाइक दिस। अगर अपने को दिखता है तो फॉर मी इट विल बी काइंड ऑफ रियली फन टू वॉच, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो। वेल सी क्या होता है, समथिंग लाइक दैट आई विल बी हैप्पी टू इंटरेस्टेड टू वॉच। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे और जाते हैं। सो डू वी हैव दिस, इसलिए देखा जाए ना यहाँ पे, तो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम से स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। प्राइस ने इस हाई को पहले ब्रेक किया, देन केम डाउन, फिर से इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया, केम डाउन, इस लो को रिस्पेक्ट किया, फिर से इसने इस हाई को ब्रेक किया। ओवर हियर जब कैंडल नीचे आया था, एट दिस टाइम प्राइस इस रीजन के हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ, ओके। उसके बाद
कैंडल ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ना ही इस लो को ब्रेक किया। तो एज लॉन्ग एज ये वाला हाई और ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है, तो हम टेक्निकली नहीं बोल सकते हैं कि या एक्चुअली प्राइस इज ट्राइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन राइट नाउ, बिकॉज प्राइस इस दोनों, ये जो एक लेग बना है उसे जनरली क्या होता है, हम जनरली क्या बोलते हैं, दैट्स आवर फर्स्ट लेग एंड दैट्स इज सेकेंड लेग। ओके, फर्स्ट सेकेंड लेग, यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, यहाँ पे प्राइस ने एक हाई बनाया। जब नेक्स्ट टाइम प्राइस हाई को ब्रेक करता है, वी कंसिडर इट वन एज ए कि प्राइस या ओके स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। सो क्वाइट पॉसिबल हमें फिर से कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मिल सकता है एज लॉन्ग एज प्राइस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। बट इफ प्राइस समवेयर अराउंड दिस रीजन ब्रेक किया और यहाँ पे जाके ऐसे आया, ओके, उसके बाद अगर प्राइस इस रीजन के आसपास से जैसे घूम रहा है ना, दैट मीन दिस वाज द आवर हाई एंड दिस वाज द आवर लो। एज लॉन्ग एज प्राइस इस हाई और लो के अंदर रहता है, हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे और वी विल कंसिडर इज एज ए प्राइस एक रेंज में ही है। एंड अगर यहाँ पे हम अगर एच में देखें ना, सी कैंडल साइड बाई साइड प्रिंट कर रहा है, सॉरी स्टिल एच फॉर इस एच फोर ने भी तक इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, सॉरी, टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे प्राइस ने हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे प्राइस ने एक हाई से यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना, प्राइस ने एक लेग बनाया, केम डाउन अराउंड दिस एरिया, केम डाउन, उसके बाद प्राइस ने इस लेग को ब्रेक किया, वेंट अप, यहाँ पे आया, फिर प्राइस केम डाउन। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होना चाहिए, प्राइस शुड मेंटेन दिस लेग दिस लो and it should break this high to give us a signal, yeah, there is still momentum in the buying side and we can still expect some buying. But instead of doing that, price इस रीजन के आसपास रेंज कर रहा है, so that saying कि yeah momentum थोड़ा डाउन हो रहा है, now we can may say some sort of exhaustion, consolidation or whatever. Let's just remove this drawing. Yeah. So if you ask me, I will be personally interested to watch. सी यहाँ पे एक अच्छा सा फेक आउट था मेरे पास, ओके, अगर इसी 15 मिनट देखा जाए तो व्हाट वी कैन सी, प्राइस ने के यहाँ पे हाई क्रिएट किया जिसको हमने मार्क किया, ओके, तीसरे से। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया अराउंड दिस एरिया, फिर उसके बाद प्राइस इस रेंज में था, यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया, तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेंज प्राइस शुड कीप पुशिंग डाउन मे बी हियर और हियर, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट प्राइस ने यहाँ पे फेक आउट किया। सो मे बी यहाँ पे सॉरी, so maybe we could have planned a buy position once this candle, stop loss below this region एंड टीपी, पहला जो टीपी होता यही होता जो कि प्राइस ऑलरेडी दे दिया 20 पिप्स का है, दैट्स नॉट इवन अ वेरी बिग। सो अगेन प्राइस आ रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, बट आई नाउ हमारा जो रेंज है इट हैज़ चेंज्ड बिकॉज प्राइस के पास अभी न्यू सपोर्ट है, प्राइस के पास ये एरिया इज फिक्स है। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ इस नाउ मोर, प्राइस यहाँ पे आए अराउंड हियर एक सपोर्ट क्रिएट करे, इस सपोर्ट पे बाय टिल हियर, यहाँ पे क्या होगा आई डोंट नो, उसके हिसाब से मिलता, दैट समथिंग राइट नाउ आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी। तो देखते हैं क्या मिलता है आज के डिलीवरी को, whether we are actually breaking this area or not, accordingly we will plan our day.